नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में अहम योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और राज्यों को देगी राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य के किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत 811 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान को लेकर कृषि विभाग और बीमा कंपनियों में बनी सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति मामले में नई कॉमन सूची बनाने का दिया निर्देश। और राज्यपाल ने बैंकों से कहा, ग्राहकों के शिकायतों का समाधान शीघ्र, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से हो। फीफा विश्व कप में कैमरून से ब्राजील और दक्षिण कोरिया से पुर्तगाल हारा। स्विट्जरलैंड और घाना ने दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। राष्ट्रपति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, राज्यों और जिलों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगी। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में विशेष भूमिका निभाने के लिए मंत्रालय हर वर्ष ये पुरस्कार समारोह आयोजित करता है। वर्ष 2021-22 के लिए ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांगजन और श्रेष्ठ दिव्यांग बालक बालिका सहित विभिन्न श्रेणियों में दिया जाएगा। राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित 811 करोड़ रुपए के दावों का जल्द भुगतान होगा। कृषि मंत्री बादल और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ के साथ बीमा कंपनियों की रांची में बैठक होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनियां जैसे ही बीमा दावों का भुगतान करने का शपथ पत्र देंगी, राज्य सरकार अपने हिस्से की 352 करोड़ रुपए जारी कर देगी। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ ने इस पर बीमा कंपनी को शपथ पत्र देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा राशि निर्गत कराने के 1 सप्ताह के अंदर किसानों के बीमा दावों का भुगतान हो जाएगा। इसमें जो कंपनी लापरवाही बरतेगी उस पर जुर्माना लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति मामले में नई कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। इस लिस्ट में पूर्व के स्थानीय नियोजन नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों और उच्च विद्यालय की आम सूचना के बाद प्रतिवादी बने अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। न्यायाधीश एम.आर. शाह और न्यायाधीश सी. रवि कुमार की अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो अभ्यर्थी प्रतिवादी नहीं बने थे, उन पर अदालत कोई विचार नहीं करेगी। अदालत ने नियुक्ति शिक्षकों के जिला बदलने का विकल्प देने का भी निर्देश दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सशरीर मौजूद थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। वहीं परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस आज मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मौके पर राजधानी रांची के डोरंडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा और शहीद अल्बर्ट एक्का चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि साइबर अपराध पर नियंत्रण की दिशा में बैंकों और पुलिस का अहम दायित्व है। राजभवन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बैंकों से कहा कि उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान शीघ्र, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से करें। राज्यपाल ने यह भी कहा कि डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश वित्तीय सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऐसे में ग्राहकों को सुरक्षित वित्तीय लेन देन के लिए रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों को और सक्षम और मजबूत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने के लिए बैंक तत्पर रहे। वहीं उपभोक्ताओं को सुरक्षित तरीके से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के प्रति जागरूक भी करे। बोकारो जिला प्रशासन ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। युवा पीढ़ी को नशा की लत से सुरक्षित रखने के लिए बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन बोकारो जिले के किसी न किसी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को मादक पदार्थों के नुकसान की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में मध्य विद्यालय चास में स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान और उसके दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी बिहार झारखंड सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा जिला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। के मोरहाबादी मैदान में 4 से 13 दिसंबर तक झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सह पलाश महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें भारत सहित 7 देशों के लगभग 450 शिल्पकार शामिल होंगे। ट्रेड फेयर में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई प्रतियोगिताएं होंगी। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप फुटबॉल में कैमरून ने बड़ा उलटफेर करते हुए ब्राजील पर 1-0 से जीत दर्ज करने के बाद राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई। वहीं दक्षिण कोरिया ने पुर्तगाल पर जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि घाना से हारकर उरुग्वे विश्व कप से बाहर हो गया। एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने सर्बिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला का पहला मुकाबला आज नीदरलैंड और यूएसए के बीच खेला जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना के लिए विमान सेवा इस माह शुरू होने की संभावना है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को विमान सेवा का शेड्यूल जारी करने की अनुमति दे दी है। दुमका सेंट्रल जेल के मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी को निशाना बनाते हुए बाइक सवार 3 अपराधियों ने फायरिंग की। इससे पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो और गेइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों द्वारा बिछाए गए 2 आईईडी बम बरामद कर उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति की नई कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने के दिए निर्देश को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड की ऐतिहासिक धरोहर टाइगर हिल को काट रहे हैं भूमि माफिया, धड़ल्ले से हो रहा है अवैध निर्माण शीर्षक से खबर के पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने रिम्स रांची के निर्देशक की शक्तियों में कमी किए जाने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री द्वारा वन संरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को खबर में प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने रांची महापौर का पद एसटी से एससी को आरक्षित करने पर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार की यूएस से गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में अहम योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और राज्यों को देगी राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य के किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत 811 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान को लेकर कृषि विभाग और बीमा कंपनियों में बनी सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति मामले में नई कॉमन सूची बनाने का दिया निर्देश। और राज्यपाल ने बैंकों से कहा, ग्राहकों की शिकायतों का समाधान शीघ्र, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से हो। फीफा विश्व कप में कैमरून से ब्राजील और दक्षिण कोरिया से पुर्तगाल हारा। स्विट्जरलैंड और घाना ने दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।